नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में, एक ऐसा कार्यक्रम जिसके माध्यम से प्रतिदिन हम लेकर आते हैं आपकी सभी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान। आपको बताते हैं ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण और विशेष जानकारी, आपका दैनिक राशिफल और हर दिन का एक खास गुरु मंत्र। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले आपको बताते हैं कैसा जाएगा आपका आज का दिन, जिसे बताने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में उपस्थित हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। आज दिनांक 1 अक्टूबर और दिन है गुरुवार। आइए जानते हैं आपका दैनिक राशिफल, साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि कैसे हम अपने दिन को शुभ और सफल बना सकते हैं। मित्रों, आप देख रहे हैं दैनिक राशिफल। आइए इस राशिफल का शुभारंभ करते हैं प्रातः काल के पंचांग से। अश्विनी माह कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि गुरुवार का आज दिन है। शुभ समय प्रातः 9 बजे से लेकर 10:30 तक। राहु काल दोपहर 1:30 से दोपहर 3 बजे तक। आज चंद्रमा रहेंगे मेष राशि में। मित्रों, आज शुक्र का भी राशि परिवर्तन है। शुक्र कर्क राशि से हटकर सिंह राशि में प्रवेश कर रहे हैं। आज हम देखेंगे शुक्र आपके लिए क्या लेकर आए हैं और शुक्र की शांति के लिए आपको क्या करना चाहिए और दिन को आज कैसे गुजारना चाहिए। सबसे पहली राशि है मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए शुक्र चतुर्थ स्थान से हटकर पंचम स्थान में प्रवेश कर रहे हैं और यह आपके चित्त का स्थान है। वैसे तो पंचम भाव में चलते हुए शुक्र विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं, परंतु गृहस्थों के लिए थोड़ी सी विपरीत स्थिति बन सकती है। इस माह आप आपसी तालमेल में ध्यान रखें। शुक्र को शुभ मनाने के लिए गाय को हरा चारा डालना नहीं भूलें प्रति शुक्रवार। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए शुक्र का राशि परिवर्तन, आपकी राशि के स्वामी भी हैं, शुक्र का राशि परिवर्तन भी है और यह शुभ संकेत दे रहा है आपकी तरक्की का। आर्थिक स्थिति में इस माह सुधार होगा, परिस्थिति बेहतर होगी। शुक्र की शुभता को बढ़ाने के लिए किसी भी देवी मंदिर में आज जाएं, वहां पर श्रीफल भेंट करें। शुक्र आपके शुभ फल को प्रदान करेंगे। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के लिए शुक्र का राशि परिवर्तन अच्छा संकेत है। आंखों के रोगों से मुक्ति मिलेगी, परिवार में धन धान्य की वृद्धि होगी। शुभ कार्य मांगलिक कार्य के लिए तृतीय भाव में चलते हुए शुक्र आपकी मदद करेंगे। शुक्र के उत्तम फल के लिए आप अपने जीवन साथी को या अपनी माताजी को कुछ न कुछ सफेद वस्तुएं अवश्य ही भेंट करें। कर्क राशि। कर्क राशि व्यक्तियों के लिए शुक्र का राशि परिवर्तन वैसे तो अच्छा संकेत दे रहा है धन के संबंध में, लेकिन परिजनों के संबंध में थोड़ा सा विवाद हो सकता है। वह विवाद आपके कारण होगा, इसका थोड़ा ध्यान रखें। दूसरा, आंखों से संबंधित रोगों के प्रति इस माह सतर्क रहें। शुक्र का आपको शुभ फल प्राप्त हो, इसके लिए कोई भी खाने की मैदे से बनी हुई वस्तु का दान जरूर करें। सिंह राशि। सिंह राशि में ही शुक्र का प्रवेश हो रहा है। अति उत्साह इस माह बना रहेगा, उस पर आपको थोड़ा सा नियंत्रण रखना है। काम आपके संपन्न होंगे, लेकिन दूसरे लोगों से भी आप अधिक प्रभावित होंगे। अधिक प्रभावित ना हो, उसका थोड़ा ध्यान रखें, अन्यथा नुकसान की संभावनाएं बन रही हैं। शुक्र के दोष सही हों, पूरा माह आपका सही रहे, उसके लिए प्रति शुक्रवार रेवड़ियों का प्रसाद किसी भी देवी मंदिर में चढ़ाकर दान करें। कन्या राशि। कन्या राशि व्यक्तियों के लिए शुक्र का राशि परिवर्तन द्वादश भाव में हो रहा है। यह संकेत है खर्च का, लेकिन जो खर्च है मांगलिक कार्यों पर है या व्यक्ति की पढ़ाई पर है या संतान के ऊपर है। ना चाहते हुए भी इस खर्च को करना पड़ेगा। पहले से प्लानिंग कर लें, उसके अनुरूप खर्च करना शुरू करें, अन्यथा पैसा गलत भी जा सकता है, इसका थोड़ा ध्यान रखें। शुक्र के दोष आपके ऊपर नहीं आए, इसके लिए किसी भी देवी मंदिर में आप नंगे पैर जाएं, देवी मंदिर की परिक्रमा करें, वहां पर एक श्रीफल भेंट करें। शुक्र का लाभ आपको प्राप्त होगा। तुला राशि। तुला राशि के स्वामी है शुक्र और शुक्र का राशि परिवर्तन एकादश भाव से अच्छा फल प्रदान कर रहा है। शुक्र का अच्छा फल आपके लिए पूरे माह मिलता रहेगा। शुक्र के और भी अच्छे फलों की प्राप्ति के लिए गाय को हरा चारा जरूर दान करें। प्रति शुक्रवार शुभत्वों में वृद्धि होगी। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि में विशेष रूप से केमिकल्स से जुड़े हुए व्यक्तियों के लिए उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। केमिकल, डेयरी, पानी, फास्ट फूड से जुड़े हुए व्यवसायी अच्छा लाभ कमाएंगे।
धन की स्थिति सामान्य व्यक्तियों के लिए भी इस माह बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन चोरी का खतरा है। चोरी से बचने के लिए एक छोटा सा उपाय करना होगा। शुक्र का दोष आपके ऊपर नहीं आए, उसके लिए शुक्रवार के दिन 3 वर्ष से छोटी बच्ची के लिए उसको वस्त्र भेंट करें। आपका दिन शुभ होगा और यह शुक्र भी आपके लिए शुभ होगा। धनुराशि। धनुराशि व्यक्तियों पर शुक्र का अच्छा फल मिलेगा, लेकिन व्यवसायिक दृष्टि से अच्छी खबर स्थानांतरण के रूप में मिलेगी। अर्थात आप जिस जगह काम कर रहे हैं वहाँ से अलग हटकर कोई आपको काम करना होगा, उसमें अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। इसलिए इस माह व्यवसायिक यात्रा के लिए तैयार रहें। यात्राओं में सफलता मिले, व्यवसाय में सफलता मिले, इसलिए अपने व्यवसाय स्थान से किसी भी भिखारी को खाली हाथ नहीं जाने दें। कुछ ना कुछ सिक्के अपने पास रखें प्रतिदिन बांटने के लिए। मकर राशि। मकर राशि व्यक्तियों पर शुक्र का विपरीत प्रभाव हो सकता है स्वास्थ्य के संबंध में। मधुमेह से संबंधित बीमारियों में, स्किन की एलर्जियों में, पेट से संबंधित रोगों में थोड़ी सी बढ़ोतरी हो सकती है। योग प्राणायाम का सहारा लें, चिकित्सक को पहले दिखा लें, बेहतर होगा। लेकिन धन की स्थिति अच्छी होगी, व्यापार तरक्की पर होगा, यात्राएं शुभ होंगी। शुक्र की शुभता को बढ़ाने के लिए, रोगों से बचने के लिए दवाइयों का दान किसी भी औषधालय में किया जा सकता है। कुंभ राशि। कुंभ राशि व्यक्तियों पर सप्तम भाव के शुक्र का प्रभाव जीवन साथी से अनबन की ओर संकेत कर रहा है। जीवन साथी का सम्मान भी करें, उसकी बातों को तवज्जो भी दें, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी व्यवसायिक दृष्टि से शुक्र का अच्छा फल आपको प्राप्त होगा। यह शुक्र आपके शुभ रहें, उसके लिए अपने जीवन साथी को चांदी की वस्तुएं भेंट जरूर करें। मीन राशि। मीन राशि व्यक्तियों का समय अच्छा है, शुक्र भी अच्छे हैं, तरक्की भी आपकी अच्छी है। शुक्र के कारण जो काम रुके थे आसानी से काम संपन्न होंगे, कार्य में भी प्रगति होगी, यश और कीर्ति की भी प्राप्ति होगी। शुक्र का अच्छा योग आपके साथ पूरे माह बना रहेगा। शुक्र के माध्यम से शुभत्व में वृद्धि बनी रहे, इसलिए प्रति शुक्रवार माता जी के पास जाएं, उस मंदिर में गुड़ और चने का प्रसाद चढ़ाएं। समय है गुरु मंत्र जानने का। आइए जानते हैं आज क्या खास है गुरु मंत्र में। मित्रों, आज चतुर्थी का श्राद्ध है। चतुर्थी का श्राद्ध सामान्यतः धर्मों के संबंध में अच्छे फल देता है। आज का श्राद्ध करने से घर में धनवान धर्मवान संतान की प्राप्ति होती है। व्यक्तिगत प्रचार के लिए, अपनी बातों को मनवाने के लिए, अपनी तरक्की के लिए चतुर्थी का श्राद्ध जरूर करना चाहिए। और आज के श्राद्ध में चाशनी वाले मीठे का विशेष महत्व होता है, जिस प्रकार से गुलाब जामुन। इनको यदि आप लगाएंगे, जलेबी इमरती का भोग लगाएं और उनको वितरित करें, अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। चतुर्थी का श्राद्ध भी फलित होगा, आपकी तरक्की भी अच्छी होगी। आचार्य जी, आप कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। कार्यक्रम में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी से जानेंगे पितृ ऋण का ज्योतिषीय आधार, साथ ही साथ इसके अलावा और कौन से ऋण होते हैं इस बारे में भी जानेंगे, और हमारे कॉलर से जुड़ेंगे और उनकी समस्याओं के समाधान भी जानेंगे। तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और इस समय हमारे साथ कार्यक्रम में उपस्थित हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। प्रणाम। त्रिपाठी जी, आप हमारे दर्शकों को पितृपक्ष से संबंधित सभी आवश्यक जानकारियां दे रहे हैं, तो आज हम जानना चाहेंगे कि पितृ ऋण क्या होता है, इसका ज्योतिषीय आधार क्या है और इसके अतिरिक्त क्या कोई और ऋण भी होता है। पिता मातुला शैवम गुरु इष्टो सहोदरा मातुला जनका शैव सप्त पिंडो ददा ऋण। 7 प्रकार के ऋण होते हैं। माता, पिता, पुत्र, पुत्री, गुरु, इष्ट, सहोदर। सहोदर क्योंकि मिलई न जगत
ओ सहोदर भ्राता। सबसे कठिन भाई का ऋण होता है। अगर गलती से ऋण रह गया भाई का, तो फिर भाई दोबारा इस संसार में नहीं मिलता। फिर जातक को बार 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 ऋण को अदा करने के निमित्त कभी बैल बन के, कभी छिपकली बन के, कभी जानवर बन के, कभी सेवक बन के, कभी मित्र बन के उस ऋण की अदायगी करता रहता है जन्म जन्म तक। बहुत बड़ा रहस्य है ये। क्यों? माता पिता और धनद परिवारा ओई जाई जग बारही बारा। ये चीजें बार बार रिपीट होती हैं। वही माता मिल जाए कहो 7 जन्मों तक, वही पिता मिल जाए, वही पत्नी मिल जाए, वही बेटा मिल जाए, लेकिन अस बिचारी अजिय जागऊ ताता तो मिलई न जगत सहोदर भ्राता। इसलिए पिंडदान की प्रथा रखी गई है और पिंड को ही सहोदर कहा गया है। दोस्त, पितृ का मतलब तात्पर्य केवल पिता नहीं, 7 पीढ़ियां पिता की, 7 पीढ़ियां माता की। माता को भी पितृ, पितृ माने दोज हु हैव गॉन फ्रॉम दिस वर्ल्ड। पास्ट, पितृ स्टैंड्स बाय पास्ट। पतर इत्रात, इंगला चंद्रमा है, चंद्रमा 11 है, यानी 11 7 पीढ़ियों में 11 कुलों की जो कि जितनी भी परंपरा स्थापित है, चाहे वो माता के द्वारा, चाहे पिता के द्वारा, चाहे गुरु के द्वारा, चाहे कुल के द्वारा, चाहे इष्ट के द्वारा, इन्हें पितृ ऋण की श्रेणी में रखा गया है। भाई की परंपरा पितृ ऋण में, भाइयों में बाप के भाई, आपके भाई, बाबा के भाई, ये जो सहोदर हैं, मैंने उदाहरण जो आपको भागीरथ के सगर पुत्रों का जो दिया, ये सपिंडक, ये सबसे बड़ा घातक होता है। इसलिए पितृ ऋण 7 प्रकार के ऋणों में सारे ऋणों को उऋण होने का एक ही मात्र होता है, गया या किसी भी तीर्थ स्थान में सपिंडक दान ऋचाओं, मंत्रों और आहुतियों के साथ, तब इस ऋण से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। इस महत्वपूर्ण जानकारी के बाद अब समय हो चला है हमारे कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं हमारे आज के दिन के पहले कॉलर कौन है और इनका प्रश्न क्या है। हाँ जी, मैं कमला पांडे बोल रही हूँ हल्द्वानी से। मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ। उसका नाम है प्रतिष्ठा। उसका जन्म 22 दिसंबर 1991 है और जन्म समय सुबह 4:50, जन्म स्थान है देहरादून। मैं प्रश्न ये पूछना चाहती हूँ कि उसकी अच्छी नौकरी कब लगेगी और उसका विवाह योग कब है। वृश्चिक, मिथुन, आद्रा बृहस्पति अंधत्व को प्राप्त है। पहले जो बृहस्पति का उपाय बताया गया है, चैकात्रिका दशने त्रिनम ददामि भोजन ददामि वित्तम, दिन में भोजन कराया जाए, दक्षिणा न दिया जाए। 42 डेज, 24 डेज, 6 आवर्स, 6 डेज, इस उपाय के कराने के बाद जॉब की स्थितियां सिद्ध हो जाती हैं। 89 डेज और 8 months 9 डेज जॉब करने के उपरांत तब इनके विवाह का क्रमांक देखा जाता है। बढ़ते हैं आगे और जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से। सुनते हैं इनकी समस्या क्या है। गुरुजी नमस्ते, मैं संगीता हापुड़ से बोल रही हूँ। मैं अपने बेटे शुभम, जिसकी डेट ऑफ बर्थ 13 नवंबर 1989 है, टाइम ऑफ बर्थ 6:06 शाम को, प्लेस ऑफ बर्थ हापुड़ यूपी है। गुरुजी, इसकी शादी कब तक होगी? इसकी कुंडली में मंगल 6ठे घर में अस्त है। इसकी मैरिज लाइफ ठीक हो, इसके लिए कोई उपाय बताएं। धन्यवाद। बृहस्पति भरणी केवल मंगल पर गई दृष्टि आपकी माता है ना, और शनि पे क्यों नहीं जा रही है? शनि जो अष्टम है, बायां पैर टूट गया होगा इसका, बाएं पैर की हड्डियां दर्द करती होंगी, बाएं पैर की नस ट्विस्टिंग, वेंस, जख्म का निशान देखो ना, आपका बेटा है, बाएं पैर देखो इसका, पूरा बायां अंग ऊपर से नीचे तक देख डालो, जख्म के निशान, तिल के निशान, मच्छर के निशान, ट्विस्टिंग, खिंचाव देखने को पाएंगे। मंगल अस्त है, मंगल का उपाय बता देंगे। शनि अष्टम है, उसका कौन उपाय होगा? तो अपने और घोर मंगली की स्थिति को प्राप्त हो जाता है।
इसलिए मामा के स्थान का मिट्टी या मामा का कोट या मामा का वस्त्र मंगा कर पहले से रख लिया जाए, आजीवन रखे रहें तो इससे निजात मिलती रहेगी। बारी है हमारे अगले कॉलर से जुड़ने की। आइए जानते हैं ये कौन है और इनका प्रश्न क्या है। गुरु जी प्रणाम। मैं अपने पुत्र मनोज के बारे में, शादी के बारे में पूछना चाहती हूँ। मेरा पुत्र के जन्म है 30/11/81 10 बजे दिन में, जन्म स्थान गुमराव बिहार। गुरु जी मैं ये जानना चाहते हैं कि मेरा पुत्र की शादी कब और कैसा होगा। मकरधन पूर्वाषाढ़ा घोर मंगली है आपका बेटा। एक बोनसाई बरगद ले आओ और आप माता है उसमें जल डालो, 3 दिन या 8 दिन जल डालो। आपके पास इस समय 3 प्रपोजल है, इसमें से एक फाइनल हो जाएगा। बहू का नाम मैं बता दे रहा हूँ, कन्फ्यूजन मत करना। आपका बेटा है मनोज बेट्स। यस। यहाँ पर समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जुड़ेंगे और भी कॉलर से और उनकी समस्याओं के समाधान भी जानेंगे त्रिपाठी जी से। तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और अब बढ़ते हैं आगे और जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से, सुनते हैं इनकी समस्या के बारे में। नमस्कार पंडित जी, मैं शिखा शर्मा बोल रही हूँ गुड़गांव से। मेरा प्रश्न मतलब मेरे भाई के बारे में मेरा प्रश्न है कि डेट ऑफ बर्थ जो है 30 अक्टूबर 1976 है, शाम के 6:25 चरखी दादरी हरियाणा का है। और मैं उसकी पारिवारिक स्थिति के बारे में पूछना चाहती हूँ। क्लेश रहता है हमेशा, तो पंडित जी कोई उपाय बताइए जो मेरी भाभी कर सके, जिससे कि उसकी पारिवारिक स्थिति थोड़ी ठीक हो। प्लेसमेंट ऑफ मरकरी, मार्स, वीनस एंड सन। चलो सन नहीं वहाँ पर अकारकत, तो लेकिन 3 प्रस्ताव तो इसके फाइनल होते ही हैं। इस कारण से कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड, इंडिसिशनेस, ये दोनों चीज़ें। बोनसाई बरगद लाल कमले में लगाओ, इस पर प्रतिदिन जल डालो, नहीं तो फिर ये मंगल और राहु अष्टम अलग है, फिर विभत्स स्थितियों का, बंधनकारक स्थितियों का सृजन कर देता है। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर अपनी किस समस्या का समाधान जानना चाहते हैं। गुरु जी प्रणाम। मैं शाजापुर अलवर राजस्थान से बोल रहा हूँ। मेरा नाम सुमेर सिंह है और डेट ऑफ बर्थ है 27 मार्च 1970। समय सुबह 4 बजे है। गुरु जी मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मेरी सरकारी नौकरी क्यों नहीं लगी और अब मुझे कौन सा व्यवसाय करना। धन्यवाद। कि कब पैदा हुई हो? 70 में हो? 40? यस 2000। यू आर आउट फ्रॉम गवर्नमेंट जॉब। अब गज केसरी योग 10 पर होकर ऐसा व्यक्ति दरिद्रता के अभिशाप से युक्त है, तो फिर प्रश्नवाचक चिन्ह ज्योतिष विज्ञान पर नहीं है। कहां से कुंडली बनी? शनि और मार्स भी तो हैं कंजंक्शन में, हवा और आग लगा रहे। चतुर्थ स्थान से पीड़ित हो आप। माता पक्ष आपका श्रापित है दोस्त। श्राप की ऊर्जा में चाहे जितना बड़ा वीर हो, चाहे जितना बड़ा बलशाली हो, रसातल में चला जाता है। दुनिया की कोई ताकत उसको बचा नहीं पाती। काले तिल आपका लग्न आ रहा है मकर 10, 1 किलो काले तिल ले लो, उसमें सफेद तिल एक भी ना हो। शनिवार के दिन भैरव मंदिर में कहीं रख दो। इमली या भैरव मंदिर ना हो तो इमली के पेड़ के नीचे रख दो, छोड़ के चले आओ बस। मोदक बना सकते हो, अगर इसके लड्डू बना करके रख सकते हो, बंदरों को दे सकते हो, तो और त्वरित लाभ अतिशीघ्र आपको प्राप्त होता है। बढ़ते हैं आगे और जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से, सुनते हैं इनका प्रश्न क्या है। गुरु जी प्रणाम। मैं अपनी बेटी ऋचा के लिए पूछना चाहती हूँ। उसका बर्थ 21/10/1995 12:45 रात के दिल्ली का है। वो मैथ कम्युनिकेशन और इंग्लिश ऑनर्स लास्ट ईयर कर रही है। मैं पूछना चाहती हूँ कि वो आगे किस लाइन में जॉब करेगी और उसका आगे का फ्यूचर कैसा। धन्यवाद गुरु। कर्क सिंह पूर्व फाल्गुनी, मरकरी इन द 3rd। इसको फॉरेन लैंड पर काम करना या मल्टीनेशनल कंपनी में काम करना, विदेश में 7 साल 4 महीने रहना, ऐसा प्रमाणों से देखा जाता है। तदनुसार आप अपनी गणना कर लें। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है और इनका प्रश्न क्या है। जय भोलेनाथ गुरु जी। मैं पविया पुरोहित और विशाखापट्टनम से बोल रही हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है मार्च 15, 1987 11:30 PM। मैं जिस जगह से बोल रही हूँ उस मकान की मिट्टी हाथ में लेके खड़ी हूँ। इस मकान को बेचने के लिए हमें बहुत अड़चने आ रही है। कृपया करके इस मकान को बेचने के लिए कोई मार्गदर्शन कीजिए। इसमें पश्चिम दक्षिण कॉर्नर से एनर्जी दूषित हो रही है।
पहले तो इसको बनाने में ही आपको बड़ा कठिनाइयाँ आई होंगी। पश्चिम दक्षिण कॉर्नर नहीं, पश्चिम उत्तर कॉर्नर है ये। पीपल है यहाँ की पत्तियाँ तो यहाँ नहीं आती। इस पीपल के नीचे जो पश्चिम और उत्तर के कॉर्नर पर है, इस पर शनिवार के दिन काले तिल का दीपक जला दो। एक दिन, फिर 42 दिन अपना प्रयास करो। 42 दिन में कार्य ना होता प्रश्न करो। वैसे ऐसा होता नहीं कि बाण यहाँ से चले और कार्य सिद्ध ना हो, ऐसा अभी तक देखा नहीं गया है। बारी है हमारे अगले कॉलर से जुड़ने की। आइए जानते हैं ये कौन है और इनका प्रश्न क्या है। गुरुजी प्रणाम, मैं रत्ना मिश्रा लखनऊ से बोल रही हूँ। मेरा सवाल मेरे बेटे को लेकर है। सर, उसका जन्म 15/1/1991 दोपहर 1:15 लखनऊ में हुआ है। उसने डिप्लोमा फार्मेसी किया हुआ है। गुरुजी, उसकी सरकारी नौकरी लगेगी कि कब तक लगेगी, या वो मेडिकल स्टोर या कोई बिजनेस करे, बताने की कृपा करें। मेषधन पूर्वा साढ़ा, क्या नाम है, मृदुल की माता श्री, बहुत बधाई। बेटे को एक नहीं 2 सरकारी नौकरियां मिल रही हैं, इसलिए इन्हें उसी दिशा में प्रयास करने दिया जाए। और अब बारी है हमारे आज के दिन के आखिरी कॉलर से जुड़ने की। आइए सुनते हैं इनकी समस्या। गुरुजी प्रणाम, मेरा नाम दीप्ति है। मैं कोटा राजस्थान से बोल रही हूँ। मेरी जन्म तिथि है 26 नवंबर 1983 और जन्म का समय है सुबह 4:05। जी, मेरा सवाल ये है कि मेरी जॉब कब और किस क्षेत्र में लगेगी। तुला कर्क अश्लेषा लग्न में शनि है आपके। जॉब तो लगेगी, लेकिन छोड़ के आप भाग आओगे या तो बॉस आपको निकाल देगा। ये हमेशा होता रहेगा। ये 7 जगह ऐसा होगा। मल्टीनेशनल कंपनी फॉरेन लैंड में भी होगा। यू आर लाइकली टू बी नेक्स्ट इन द मल्टीनेशनल कंपनी आफ्टर 24 November 2015 to 16 February 2016. You are landing at the Bank of Sea in India or at foreign land. त्रिपाठी जी, आप कार्यक्रम में आए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी प्रणाम। दर्शकों, हमारे आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर होगी आपसे मुलाकात इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।